मोजीना कहाँ के रहने वाले हैं? कलकत्ता कलकत्ता के रहने वाले। अगले साल महत्वपूर्ण चुनाव है, देश को दिशा देने वाला। किसको प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं? पीएम। पीएम अगले साल कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री देश का? पीएम मोदी अच्छा, मोदी होना चाहिए। अच्छा, क्यों मोदी क्यों? बस चाहिए, मोदी चाहिए। आप किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? किसको देखना चाहे अभी तो हमें तो हम इतना तो मोदी को देखना चाहते हैं। मोदी को देखना चाहते हैं। यस तो आप किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री अगले साल? मोदी को। मोदी नहीं रहेगा तो हमारा देश कैसे चलेगा? क्या नाम है आपका? अरमान सर, क्या नाम है आपका? रमेश, कहाँ के रहने वाले रमेश? कर्नाटक। कर्नाटक। अरे कर्नाटक पूरा चर्चाओं पर है। बस रह गए कुछ दिन, 10 दिन 11 दिन रह गए चुनाव में। 13 तारीख को क्या किसकी सरकार बना रहे हैं? हाथ आएगा, कमल खिलेगा, क्या होगा? सर- इस दिन 40 प्रचारकों की लिस्ट निकाली ना बीजेपी ने। सबसे ज्यादा नाम सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ ट्रेंड कर रहा था। तो ऐसा क्या कारण है? वो उत्तर प्रदेश के, कर्नाटक का चुनाव, यहाँ के वो सीएम, और इतना क्रेज क्यों है योगी आदित्यनाथ के लिए? उनका भाषण सुनिए आप। कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का क्या संबंध है वो बताया उसमें, वो उसमें पता चलेगा। पर कर्नाटक में कमल ही खेलेगा। नहीं, कोई भी कितना भी तैयारी करने दो, मोदी जी रहेंगे। नेक्स्ट योगी जी आएंगे। हमको तो मोदी जी अच्छे लगते हैं, बस और कुछ नहीं। मोदी जी। बस और अगले साल फिर जब स्टेट के लिए आप मोदी का नाम ले रहे हो तो 24 में भी उन्हीं को चाह रहे हो? हाँ, डेफिनेटली उसमें तो बहुत से नेता तैयारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। जी आना चाहिए, क्योंकि देश बहुत सुधर चुका है। जब तक मोदी जी है तब तक मोदी जी आना चाहिए बस। मोजीना कहाँ के रहने वाले हैं? कलकत्ता कलकत्ता के रहने वाले। अगले साल महत्वपूर्ण चुनाव है, देश को दिशा देने वाला। किसको प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं? पीएम। पीएम अगले साल कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री देश का? पीएम मोदी अच्छा, मोदी होना चाहिए। अच्छा, क्यों मोदी क्यों? बस चाहिए, मोदी चाहिए। आप किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? किसको देखना चाहे अभी तो हमें तो हम इतना तो मोदी को देखना चाहते हैं। मोदी को देखना चाहते हैं। यस तो आप किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री अगले साल? मोदी को। मोदी नहीं रहेगा तो हमारा देश कैसे चलेगा? क्या नाम है आपका? अरमान अरमान, कहाँ के रहने वाले? हम यूपी के हैं। अच्छा, यूपी के रहने वाले। अच्छा, मोदी नहीं रहेगा तो देश कैसे चलेगा? क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? सब सामान रखा है भारत देश से, मतलब फ्रेंडशिप करके। अच्छा, बाकी अच्छा विदेशों से जो दोस्ती चल रही है। हाँ, उनसे अगर जैसे मोदी पे कोई जैसे बाहर के देश अटैक करेंगे तो बाहर के कुछ काम आ सकते हैं। ना रखा, मोदी तो सब संभाल रखा हम लोग को। अच्छा, मोदी जी संभाल रखे हैं। आप भी कलकत्ता से हैं? कलकत्ता से है, दिल्ली में रहती हूँ, शादी हुआ दिल्ली में। अच्छा, तो आप भी मोदी जी को ही देख रहे हैं। हाँ जी। सर, क्या नाम है आपका? रमेश, कहाँ के रहने वाले रमेश? कर्नाटक। कर्नाटक। अरे कर्नाटक पूरा चर्चाओं पर है। बस रह गए कुछ दिन, 10 दिन 11 दिन रह गए चुनाव में। 13 तारीख को क्या किसकी सरकार बना रहे हैं? हाथ आएगा, कमल खिलेगा, क्या होगा? सर वहाँ पे कमल ही खिलेगा। अच्छा, कमल खिलेगा। हाँ, कर्नाटक में कहाँ के रहने वाले हैं? कर्नाटक का मैं बागलकोट डिस्ट्रिक्ट का हूँ। कमल खिलेगा, क्या कारण है? कमल कैसे खिलेगा दोबारा? काम अच्छा किया उधर, वहाँ पे वहाँ उन्होंने काम किया है बहुत सारा। आपको पता है 38 साल से कर्नाटक में सरकार रिपीट नहीं हुई है। एक बार ये, दूसरी बार दूसरी पार्टी। एक बार 1985 में लास्ट टाइम हुई थी, उसके बाद से सरकार नहीं बदली है। सर अभी उत्तर प्रदेश में क्या होगा आपने जानते हैं ना, वैसे ही कर्नाटक भी होगा। उत्तर प्रदेश का भी जिक्र वहाँ चल रहा है कर्नाटक में। हाँ, आदित्यनाथ योगी जी आ रहे हैं उधर, हो जाएगा। कर्नाटक में भी बीजेपी का सरकार बनेगा। जिस दिन 40 प्रचारकों की लिस्ट निकाली ना बीजेपी ने, सबसे ज्यादा नाम सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ ट्रेंड कर रहा था। तो ऐसा क्या कारण है? वो उत्तर प्रदेश के, कर्नाटक का चुनाव, यहाँ के वो सीएम, और इतना क्रेज क्यों है योगी आदित्यनाथ के लिए? उनका भाषण सुनिए आप। कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का क्या संबंध है वो बताया उसमें, वो उसमें पता चलेगा। पर कर्नाटक में कमल ही खेलेगा। अच्छा, इसलिए कर्नाटक में कमल। हाँ, अच्छा, सीटों का कुछ आपके हिसाब से आंकलन? 224 में से बीजेपी को कितनी, कांग्रेस को कितनी, जेडीएस को कितनी? पर टॉप 1 पे बीजेपी आएगा। पिछली बार 105 था, इस बार 123 125 तक मिनिमम आ जाएगा। दोबारा 100 सेंचुरी दोबारा आ जाएगा। दूसरे पर फिर कांग्रेस और फिर जेडीएस। हाँ, कांग्रेस 2 नंबर पे आएगा, जेडीएस 3 नंबर पे आएगा। एक चीज मेरे को बताइए, मैं हर एक से पूछता हूँ जो कर्नाटक का मेरे को मिलता है। बीएस येदियुरप्पा इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, रिटायर हो चुके हैं। लेकिन जितने भी ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, मोस्ट पॉपुलर लीडर बीएस येदियुरप्पा का नाम सबसे आगे आ रहा है। ये क्या कारण है? मतलब ये इतना अटूट प्रेम जनता का, जबकि वो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। नहीं, बीजेपी का ये मेन वही तो बॉस है ना, अपना लीडर है। अच्छा, उसके कारण ही वो भी बीजेपी से अभी रिटायरमेंट लिया है उन्होंने, पर उन्हीं का चलता है वहाँ पे। वो मतलब मेन फ्रंट से वही लीड। ऐसा महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे जी को जो लोग जानते हैं, वैसा हमारे कर्नाटक में बीएस येडियुरप्पा जी को जानते हैं।
अच्छा, तो उन्होंने जिस तरफ वो करते हैं उसी साइड में बीजेपी का वो होता है। एक आखिरी कमेंट, 24 से पहले एक आखिरी कमेंट कर्नाटक इलेक्शन से जुड़ा लेना चाहूँगा। इस समय हम कहीं ना कहीं एक फाइट ये भी देख रहे हैं कांग्रेस के बीच में, सिद्धारमैया वर्सेस जो डी शिव कुमार हैं, वहाँ पर दोनों जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के सीएम कैंडिडेट के लिए आपस में जद्दोजहद लग रही है। क्या इसका कुछ जनता पर भी प्रभाव है इसका? सिद्धरामैया भी ठीक है, ऐसा भी तो पहले भी मुख्यमंत्री थे, उस टाइम में उन्होंने काम किया है। ज़्यादा करके उनको सिद्धरामैया को लोग जानते हैं। अच्छा, और यहाँ से जो भी बसवराज बोमई है वो भी तो बढ़िया है, मुख्यमंत्री हमारे यहाँ पे फिलहाल वो भी सही है। चलिए आखिरी कमेंट, ये बता दिया आपने सेमीफाइनल, अगले साल है फाइनल लोकसभा 2024, उसमें कौन आ रहा है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री मोदी जी है। मोदी? हाँ जी। क्यों मोदी? और बहुत सारे नेता तैयारी कर रहे हैं। नहीं, कोई भी कितना भी तैयारी करने दो, मोदी जी रहेंगे, नेक्स्ट योगी जी आएंगे। नेक्स्ट ईयर भी? हाँ, मेरा अनुभव है, मैं तो नहीं कोई पार्टी का हूँ, मैं यहाँ पे जॉब कर, हम तो आम जनता से वही राय पूछते हैं। हम तो यहाँ जॉब करते हैं, तो मतलब मेरा जो अनुभव है, आने वाला 25 साल तक तो बीजेपी नहीं हटेगी। 25 साल आराम से सर। सर क्या नाम है आपका? राजेश, कहाँ के रहने वाले राजेश जी? खम्मम, तेलंगाना। तेलंगाना के रहने वाले हैं सर। तेलंगाना में इस साल प्रस्तावित भी है विधानसभा चुनाव, और अभी हॉट टॉपिक बना हुआ है। क्या लग रहा है आपको इस बार वहाँ विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बन सकती है? टीआरएस की बन सकती है। हाँ। और सेकंड नंबर पर मतलब टक्कर में कौन रहे? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी आएगी मतलब टक्कर में उनके साथ? टक्कर में आएगी, लेकिन देखते हैं कैसे चलता है उसके हिसाब से। अच्छा, उस बेल्ट से एक पार्टी और आती है AIMIM, ओवैसी की पार्टी, उनका क्या हाल रहने वाला है? उनका तो क्या दबदबा हैदराबाद उधर ही है ना। हाँ, तो बाकी देखते हैं कैसा होता है। तो यानी कि मेन टक्कर TRS और बीजेपी में आपको लग रही है इस बार चुनाव में? मोस्टली वही है। दिल्ली में इस समय मौजूद हैं अभी जो TRS के कुछ नेता हैं, खुद CM की बेटी का नाम, वो दिल्ली के जो बहुचर्चित शराब घोटाला है उसमें सामने आया, क्या उसका भी कुछ नुकसान होने वाला है? वो तो मालूम नहीं भैया, क्योंकि दिल्ली अपन यहाँ पे टूरिस्ट की तरह आए हैं। हाँ, तो यहाँ की सरकार क्या है क्या नहीं, कभी कभार न्यूज़ में देखते रहते हैं, तो फिर रहता उसके अंदर। हाँ, अभी आए घोटाले, वो देख दो, फिर कितने तक सही है क्या है वो तो मालूम नहीं। सेमीफाइनल आपने बता दिया, फाइनल है अगले साल 2024 का लोकसभा, उसमें क्या लग रहा है आपको प्रधानमंत्री कौन आना चाहिए आपके हिसाब से? मोदी। प्रधानमंत्री मोदी आना चाहिए? हाँ, प्रधानमंत्री। क्यों, लेकिन क्या कारण है? इतने नेता तैयारी कर रहे हैं, मोदी, KCR भी तैयारी कर रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। नहीं, वो तो सब तैयार हो रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन क्या है उसके अंदर एकजुट तो नहीं हो सकते। जैसे अभी मोदी जी ने सबको एकजुट करके अच्छी तरह से संभाल के रखा हुआ है, वैसा तो सबसे तो नहीं होता है। यानी कि विपक्ष एकजुट नहीं हो पाएगा, जो अलग अलग क्षेत्रीय राजनीति? नहीं हो पाएगा। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम भावेश पटेल है। आप कहाँ के रहने वाले? हम भी साथ में ही आए हैं। अच्छा, आप भी तेलंगाना के ही रहने वाले? हाँ, क्या इस बार विधानसभा में किसकी सरकार बना रहे हैं? वो तो है, दिख रहा है, वो तो जनता तय करेंगी। आपका क्या मत है, किसकी फाइट होती दिख रही है? फाइट तो अभी देखिए, आप जन सेवा कीजिए, बस सब उसमें ही है। 24 में किसको देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? वो तो जनता तय करेंगे। आपके हिसाब से, मतलब एक पर्सनल होता है ना, मेरे हिसाब से ये आए तो ठीक रहेगा, इतने नेता तैयारी कर रहे हैं, वो कौन चाह रहा है आपके नाम पर कि ये आए तो ठीक रहेगा, मतलब आपकी जुबान पर वो किसका नाम है? भाजपा। भाजपा? भाजपा में कोई लीडर? ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी चाहते हैं? हाँ। आपका क्या नाम है? आई एम पूजा। इस बार विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बना रहे हैं? मोदी जी की। मोदी जी की फाइट होगी TRS के साथ? या KCR के साथ फाइट रहने वाली है। AIMIM और बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं उनका कुछ खास नहीं है वहाँ? हमको तो मोदी जी अच्छे लगते हैं, बस और कुछ नहीं। मोदी जी? बस। और अगले साल फिर जब स्टेट के लिए आप मोदी का नाम ले रहे हो तो 24 में भी उन्हीं को चाह रहे हो? हाँ, डेफिनेटली। उसमें तो बहुत से नेता तैयारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। जी आना चाहिए, क्योंकि देश बहुत सुधर चुका है। जब तक मोदी जी है तब तक मोदी जी आना चाहिए, बस। यही रीजन। या मैम आपका क्या नाम है? भारती। अच्छा, आप किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? मोदी जी। मोदी जी की सरकार? अच्छा, क्या कारण है मोदी की सरकार, क्यों, कोई कारण तो होगा ना? मालूम है ना कितना परिवर्तन आ गया है। अच्छा, इसीलिए मोदी चाहिए। थैंक यू।